मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। यौन उत्पीड़न के आरोपी देश के कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं? मीडिया रिपोर्टों में पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आरोपी पर मुकदमा चलाने और उन्हें दंडित करने के लिए पर्याप्त सबूत है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुश्ती महासंघ प्रमुख को 18 जुलाई को तलब किया है। रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने विस्तृत जांच के बाद फेडरेशन प्रमुख के खिलाफ करीब 1000 पेज का आरोप पत्र दायर किया है। कहा गया है कि 100 से ज्यादा अधिक लोगों से पूछताछ की गई है। जिन लोगों से पूछताछ की गई उनमें से 15 ने उन 7 पहलवानों के पक्ष में गवाही दी जिन्होंने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इनमें पहलवानों के दोस्त और परिवार के लोग भी शामिल हैं। इनके अलावा कई तकनीकी सबूत भी मिलने के दावे किए जा रहे हैं। तकनीकी सबूत के तौर पर तस्वीरें, वीडियो और फोन लोकेशन भी ब्रजभूषण की मौजूदगी और हरकतों की पुष्टि करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 तस्वीरें हैं जिनमें कथित तौर पर उन्हें शिकायतकर्ता की तरफ हरकत करते हुए दिखाया गया है। उनके फोन की लोकेशन दूसरे की गवाही से मेल खाती है। तस्वीरों का एक सेट जो उस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति की पुष्टि करता है जहां यौन उत्पीड़न की एक कथित घटना हुई थी। ये ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में तकनीकी साक्ष्यों का हिस्सा है। हालांकि शिकायतकर्ता के मुताबिक यौन उत्पीड़न की कम से कम 2 घटनाओं के स्थल दिल्ली में अशोक रोड पर WUFI कार्यालय यानी ब्रजभूषण सिंह के घर पर और ना तो कोई विजिटर्स रजिस्टर था और ना ही कोई CCTV था। पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट 6 शीर्ष पहलवानों की यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर आधारित है। इनमें यह भी कहा गया है कि ब्रजभूषण पर धारा 506 यानी आपराधिक धमकी, 354 एक महिला की लज्जा को ठेस पहुंचाना के तहत यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित भी किया जा सकता है। आरोप पत्र के मुताबिक WUFI के अधिकारियों ने पुलिस नोटिस का जवाब देते हुए 4 तस्वीरें मुहैया कराई हैं जिसमें ब्रजभूषण और शिकायतकर्ता की कजाकिस्तान में मौजूदगी दिखाई रही। आरोप पत्र के मुताबिक WUFI के अधिकारियों ने पुलिस नोटिस का जवाब देते हुए 4 तस्वीरें मुहैया कराई जिनमें ब्रजभूषण और शिकायतकर्ता की कजाकिस्तान में मौजूदगी नजर आ रही थी। आरोप पत्र में कहा गया है कि 2 तस्वीरों में वो शिकायतकर्ता की तरफ हरकत करते हुए दिखाई दे रहा है। गवाहों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड के साथ ही WUFI द्वारा उपलब्ध कराई गई कुश्ती स्पर्धाओं की तस्वीरों के आधार पर आरोप पत्र ने निष्कर्ष निकाला है कि ब्रजभूषण के 6 पीड़ितों में से 5 की तरफ से दायर शिकायत वाली जगह पर मौजूद थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 महिला पहलवानों के आरोपों और उन आरोपों को लेकर जो सबूत मिले हैं उसकी एक रिपोर्ट छापी गई है। इस रिपोर्ट में कई दावे किए गए हैं। उनमें से एक दावा यह भी है कि एक पदक जीतने के बाद कोच उन्हें ब्रजभूषण से मिलने के लिए अपने साथ लेकर गए थे जहां पर उसने उन्हें जबरन गले लगाने की कोशिश की। उसके एक हाथ में झंडा था इसलिए मैंने अपने दूसरे हाथ से उसे दूर धकेलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। जब कुश्ती लीग में एक मुकाबला हार गई थी जिसकी वजह से मैं मैट से अपनी टीम बॉक्स की तरफ बढ़ी, ब्रजभूषण मेरी तरफ बढ़े और मुझे जबरदस्ती गले लगा लिया। उसने मुझे 15 से 20 सेकंड तक गले लगाए रखा। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया गया। ये पहला जो साक्ष्य है वो बताया गया है। दूसरा ये है कि 2 तस्वीरें हैं जो शिकायतकर्ता की तरफ से मैं बार बार इसका जिक्र कर रही हूँ कि इसमें बताया गया है कि वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि तकनीकी जो साक्ष्य हैं वो किस तरीके से ब्रजभूषण को कटघरे में लाकर खड़े कर रहे हैं। एक दूसरा जो सबूत है उसमें यह कहा गया है, दूसरे पहलवान की तरफ से जो बताया गया, कहा गया है कि उन्हें WUFI कार्यालय में बुलाया गया था जहां पर उन्होंने अपने कोच के साथ आने के लिए कहा। भूषण जो कुर्सी पर बैठे हुए थे उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। मैंने उसे अपनी चोट के बारे में बताया। उसने मुझे पूरी मदद का आश्वासन दिया लेकिन इसके बदले में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। ये आरोप जो है वो दूसरे पहलवान की तरफ से लगाया गया है। इसके अलावा और भी कई तरीके के जो सबूत हैं वो अब दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं। अब देखना ये होगा कि ब्रजभूषण को कब और किस वक्त गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी आप सारी अपडेट के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति न्यूज।